गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस बेटा बोलो, आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है, बताइए मुझे। यस सर, आ रही है। ओके चलिए, तो कल हमने बात की थी 7.2 एक्सरसाइज के बारे में। क्वेश्चंस किए होंगे बेटा आपने। आगे कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 से बताना शुरू कर रहा हूं बेटा मैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, इक्वेशन कितने डिग्री में है? इक्वेशन है बेटा डिग्री 6 में। ठीक है, इक्वेशन है बेटा, ये लिख दी मैंने इक्वेशन 2x की पावर 6, 3x5, 5x4, 6x क्यूब, 27x प्लस 81 इज 0। और इसका एक रूट क्या दे रखा है बेटा, ये देख लो आप। तो इसमें सिर्फ जो बताने वाली बात है और समझने वाली वो देख लो आप। एक रूट दे रखा है बेटा x√2 प्लस आइटा। अब कल आपको दो थ्योरम बताई थी बेटा। एक तो थी कम्प्लेक्स कंजुगेट के बारे में, यानी जो कम्प्लेक्स रूट्स होते हैं अल्फा प्लस आइटा बीटा, अगर रूट है किसी इक्वेशन का तो अल्फा माइनस आइटा बीटा भी रूट होगा, राइट। इसलिए एक रूट क्या मिल गया बेटा आपको, √2 माइनस आइटा, राइट। ठीक है, और फिर एक थ्योरम और बताई थी कि अगर रैशनल कोफिशिएंट्स हो किसी इक्वेशन के, जो यहाँ पर है देखो 2 -3 5 6 -27, ये सभी रैशनल कोफिशिएंट्स हैं बेटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस रूट बीटा वाले जो फॉर्म होती है बेटा, वो अल्फा प्लस रूट बीटा अगर है स्क्वायर रूट ऑफ बीटा है तो अल्फा माइनस रूट बीटा भी रूट बनेगा। तो इसलिए दो रूट और मिलेंगे देखो, आइटा प्लस √2 एंड आइटा माइनस √2, राइट। ये चार रूट्स हो गए बेटा। अब आपने क्या करना है, ध्यान से चारों फैक्टर्स तैयार कर लेना बच्चों। जैसे कल भी क्वेश्चंस किए आपने, x माइनस √2 प्लस माइनस आइटा, x माइनस √2 प्लस आइटा, x में से माइनस कर रहे हैं चारों को, x माइनस आइटा माइनस √2 एंड x माइनस आइटा प्लस √2। इन चारों को मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, 4 पावर का पोलिनोमियल मिल जाएगा आपको। फिर 4 पावर के पोलिनोमियल से 6 पावर वाले फंक्शन को जो गिवन है डिवाइड करेंगे। कोशेंट की डिग्री कितनी होगी बेटा बताइए, कोशेंट कितने डिग्री का मिलेगा? कोशेंट 6 डिग्री को 4 डिग्री से डिवाइड करने जा रहे हैं बेटा, कोशेंट की डिग्री कितनी आएगी? ये आएगी डिग्री 2, यानी एक्स स्क्वायर में मिलेगा बेटा ये। इसलिए जब कोशेंट को 0 पुट करेंगे आप, तो दो रूट्स वहां से मिल जाएंगे आपको। टोटल रूट्स कितने हो गए? 6। 1 गिवन था, 3 हमने निकाल लिए, 4 हो गए, 2 यहां निकाल लिए, टोटल हो गए बेटा 6 रूट्स। क्लियर, समझ में आ गया बेटा कंसेप्ट? अब आगे देखिए, आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करने जा रहे हैं। 9th क्वेश्चन देख लो बच्चों ध्यान से। ये छोटे छोटे सवाल हैं कुछ आगे जो आने लग रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। देखो बेटा क्या गिवन है, पढ़िए, पढ़ो स्टेटमेंट क्या गिवन है। n रूट्स ऑफ यूनिटी है बेटा ये,
n रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के रूट्स हैं ये, यूनिटी के रूट्स देखो ध्यान से, यूनिटी के रूट्स ध्यान से देखना बच्चों, x की पावर n इक्वल टू 1। ये इक्वेशन सुनी होगी आपने। जब यहां से आप nth रूट लोगे तो 1 अपॉन n पावर आ जाएगी 1 की। तो ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। जैसे आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ा होगा ना, 1 की पावर 1/3, कल भी बताया था। कितने होते हैं बेटा? 3, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह nth रूट्स में n होते हैं बेटा ये, और इनकी वैल्यूज नहीं निकालनी हमने, लेकिन इस रिलेशन को यूज करना है। कैसे यूज करेंगे देखो, ये जो इक्वेशन है बेटा, इसके रूट्स दे रखे हैं हमें n। इसका मतलब जब इस पोलिनोमियल के फैक्टर होंगे, ये देखिए, तो n फैक्टर्स होंगे ना। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? अगर रूट्स पता हो तो फैक्टर कैसे लिखते हैं? x-1, सभी को x में से माइनस करके लिखते हैं बच्चों, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड सो ऑन। लिख दिया हमने। क्लियर? ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, हम डिवाइड कर देते हैं x-1 से दोनों तरफ, तो xn-1 अपॉन x-1, राइट साइड x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड सो ऑन। चलिए बेटा बताइए, x की पावर n माइनस वाई की पावर n के का फैक्टराइजेशन करते हो तो क्या मिलता है? किसी बच्चे को याद है? x की पावर n माइनस वाई की पावर n, एक फैक्टर मिलेगा बेटा x माइनस वाई। अगर नहीं पता तो सोच लो ध्यान से बेटा, ये होता है x की पावर n-1 प्लस x की पावर n-2 इंटू वाई प्लस x की पावर n-3 इंटू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट में मिलेगा y की पावर n-1। ये फैक्टराइजेशन पढ़ी हुई है आपने वैसे स्कूल लेवल पर, इसको ध्यान रखना है बेटा आपने। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है ये, यानी x की पावर n, सॉरी ये -1 सामने है बेटा, ये पावर में नहीं है, n-1 की पावर n ऐसे है ये। इसका मतलब x तो x है, लेकिन y की जगह 1 है बेटा। तो क्या फैक्टर होंगे इसमें? y को 1 पुट कर दो बेटा सब जगह, ये देखो। तो क्या लिखेंगे देखो, लेफ्ट साइड में क्या बनेंगे फैक्टर देखो, x-1, x की पावर n-1, x की पावर n-2, कहां तक? 1 तक। 1 का मतलब क्या होता है बेटा? अगर मैं 1 की जगह लिखूं x की पावर तो कितनी आएगी? 0। अब मुझे ये बताओ आप, यहाँ तो चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले। यहाँ पर डिवीजन के बाद क्या मिलेगा देखो, जब इसको डिवाइड करूंगा मैं x-1 से, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये बच गया n-1, n-2 अप टू x की पावर 0। राइट में x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। बताओ बेटा, अगर मैं x को 1 पुट कर दूं आंसर को मैच करने के लिए, तो लेफ्ट साइड में कितने 1 आएंगे बताइए? 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 1। कितने 1 है ये गिनती करके बताओ बेटा, काउंट करो इनको कितने हैं। कोई कर सकता है बच्चा काउंट? हाँ जी बेटा, कोई बच्चा 1 को काउंट कर सकता है बेटा कितने 1 है ये? अच्छा ये कितनी टर्म्स हैं बताइए? x n-1 प्लस x की पावर n-2 अप टू x की पावर 0। चलो पावर से आइडिया लगा लेते हैं। पावर देखो बेटा कहां से कहां तक गई, 0 से लेकर के असेंडिंग ऑर्डर में कहां तक चली गई? n-1 तक। 0, फिर 1 आया होगा, फिर 2, n-1 तक। कितने नंबर्स हैं ये गिनती में? ये n है सर। फुल स्क्रीन कर दो सर। बेटा, अपने स्क्रीन पे टैप करके उसको पिन कर लो। हो नहीं रहा सर। आपकी एंड से दिक्कत है बेटा। ओके सर। आपके जो स्क्रीन विजिबल है ना छोटे वाली, उसको थोड़ा प्रेस करके रखो हल्का सा, फिर ऑप्शन आ जाएगी पिन वाली। चलिए, तो ये n1 है बेटा, ये देखो यहाँ पर 1 n बार आया, तो सम कितना हो गया इनका? n। राइट साइड में ये सेम आ गया। यही प्रूव करना था बेटा आपको। ठीक है, 9th का सेकंड पार्ट इसी तरह करेंगे आप। और न केवल 9th का सेकंड पार्ट बेटा,
10th के दोनों पार्ट्स भी सेम लाइंस पर करने हैं आपको। हालांकि ये डिवीजन तो नहीं काम आएगा 10th में, लेकिन कंसेप्ट यही काम आएगा, फैक्टराइजेशन वाला जो इसमें यूज किया ना हमने, सेम चीज से। चलिए और देखें 11th क्वेश्चन और देख लो बेटा, ये भी बहुत आसान है। इक्वेशन दे रखी है देखो, ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी, सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी अप टू एल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एल इक्वल टू एक्स माइनस एम। क्या दे रखा है पढ़ो ध्यान से। ए बी सी वगैरह तो कॉन्स्टेंट्स हैं बेटा, ये सब डिफरेंट है एक दूसरे से। और ये प्रूव करना है हमें कि इस इक्वेशन का कोई भी इमेजिनरी रूट नहीं है। इस इक्वेशन का कोई भी इमेजिनरी का मतलब कॉम्प्लेक्स रूट, ए अल्फा प्लस आईटा बीटा फॉर्म का ये रूट नहीं होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो मैथमेटिक्स में कंट्राडिक्शन का बहुत रोल है बेटा, कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं बहुत चीजों को। तो हम मान लेते हैं लेट अल्फा प्लस बीटा इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये हमने मान लिया इसका रूट है। अब आप जानते हो बेटा अगर कॉम्प्लेक्स रूट है तो कॉम्प्लेक्स रूट तो जोड़े में चलते हैं ना, तो अल्फा माइनस आईटा बीटा भी डेफिनेटली रूट बनेगा ही बनेगा। दो रूट्स मिल गए बेटा आपको। और रूट की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, रूट तो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, यानी एक्स की जगह दोनों रूट्स को पुट करेंगे हम, राइट। तो ये देखो, देखो बेटा ध्यान से, मैं यहाँ पर एक्स की जगह ये नंबर पुट करूंगा और फिर ये भी पुट करूंगा, बारी बारी दो इक्वेशन आएंगी। ध्यान से देखते रहें, अल्फा माइनस ए प्लस आईटा बीटा, बी स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बी प्लस आईटा बीटा एंड सो ऑन, एल स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस एल प्लस आईटा बीटा इक्वल टू, यहाँ भी लिखो बेटा, यहाँ भी लिखिए अल्फा प्लस आईटा बीटा माइनस एम। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी बच्चों। सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगी, जब मैं सेकंड रूट पुट करूंगा इसी तरह से, ए स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस ए माइनस आईटा बीटा प्लस बी स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बी माइनस आईटा बीटा एंड सो ऑन, एल स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस एल माइनस आईटा बीटा इक्वल टू, यहाँ भी पुट करो बेटा राइट साइड में अल्फा माइनस आईटा बीटा माइनस एम। अब आपने क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे हम, सब्ट्रैक्शन करना है आपने, राइट। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा देखो, मैं आपको आउटलाइन बता रहा हूँ। ए स्क्वायर कॉमन आएगा पहली टर्म से, फिर बी स्क्वायर कॉमन आएगा पहली टर्म से, ठीक है, और इस तरह से एंड सो ऑन, फिर एल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे आप, राइट। यहां तक समझ में आ गया बेटा, बताइए, जो बताया क्लियर हो गया बेटा यहां तक। अभी हमने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया है बच्चों। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इस तरह से ब्रैकेट्स को आपने ठीक कर लेना है, और राइट साइड में क्या आएगा बेटा, राइट साइड में देखो, यहां से देखो, जब डिफरेंस करेंगे तो अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा, एम भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 आईटा बीटा, 2 आईटा बीटा ये बचेगा बेटा, ठीक है। इसके बाद का प्रोसीजर सुन लो बेटा आप, जब आप ए स्क्वायर के अंदर ए स्क्वायर के अंदर वाले पार्ट को सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, बी स्क्वायर के अंदर वाले पार्ट को सोल्व करेंगे और एल स्क्वायर वाले को सोल्व करेंगे बेटा, तो जो सिंप्लीफाई करके आएगा ना, 2 आईटा बीटा कॉमन आएगा अंदर से, पूरे में से 2 आईटा बीटा कॉमन आ जाएगा अंदर से, और अंदर सभी पॉजिटिव टर्म बचेंगी बेटा, अंदर सारी टर्म्स पॉजिटिव बचेंगी। उनकी पहचान कैसे करोगे आप, या तो अंदर होल स्क्वायर बचेगा हर एक टर्म में, और साथ में कौन है अंदर, देखो ए स्क्वायर पड़ा है, बी स्क्वायर पड़ा है, ये पड़े हैं ना अंदर, ये तो अंदर पॉजिटिव टर्म बचेंगी सारे की सारी, ठीक है, और इक्वल टू में 0 आ जाएगा बेटा, ठीक है। सोल्व कर लेना आप, ये कॉमन लेने के बाद किया है मैंने सारा कुछ, 2 आईटा बीटा राइट साइड में था ही, ये सारा सिंप्लीफाई कर लिया हमने, सभी को लेफ्ट साइड में ले गए, और ये फैक्टर बचेगा इस तरह का, ये चेक करना है आपने, 2 आईटा बीटा कॉमन आएगा और अंदर स्क्वायर वाली टर्म बचेंगी, जिसका मतलब होगा कि सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं, राइट। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए बेटा, एक फैक्टर तो बाहर बचेगा 2 आईटा बीटा, और एक अंदर परफेक्ट स्क्वायर वाली क्वांटिटीज हैं,
ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं होती, ये जानते हैं आप, नॉट जीरो, होल स्क्वायर है, इसलिए दो फैक्टर की गुणा में अगर एक क्वांटिटी नॉन जीरो है तो दूसरे वाली जीरो होगी, 2 आइटा बीटा मस्ट बी जीरो, तभी प्रोडक्ट जीरो आ सकती है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, बीटा जीरो हो गया, बीटा, इसका मतलब रूट क्या माना था शुरू में आपने, अल्फा प्लस आइटा बीटा जीरो था, अल्फा प्लस आइटा बीटा रूट था बेटा, जिसमें से बीटा तो जीरो हो गया, इसका मतलब कौन बचा सिर्फ रूट में, अल्फा बच गया। अगर रूट सिर्फ अल्फा के कारण है, इसका मतलब आइटा तो है ही नहीं इसमें, केवल रियल पार्ट है बेटा रूट में, यही हमें प्रूव करना था। कंट्राडिक्शन होगी ना ये, क्योंकि हमने गलत माना था ना शुरू में, गलत एजम्पशन क्या थी, गलत एजम्पशन कि हमने ये मान लिया था कि मान लीजिए कम्प्लेक्स रूट्स अवेलेबल हैं, और ये गलत चीज मान करके हमने ये दिखा दिया देखो कि कम्प्लेक्स नहीं निकला, बीटा जीरो होने के बाद प्योरली रियल हो गया बेटा, रियल नंबर हो गया प्योर। ठीक है, यही प्रूव करना था हमें, समझ में आ गया, बोलो बेटा, क्लियर पॉइंट। हाँ बेटा बोलिए। आवाज आ रही है बच्चों? रेस्पॉन्ड कीजिए बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। ओके, चलिए, तो ये टॉपिक तो फिनिश हुआ बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज डिस्कस करनी है आपके साथ बेटा, जो आपने स्कूल में भी पढ़ी हुई है, देखो ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है बेटा, ये 2 डिग्री है ना, इसके कितने रूट्स होंगे बेटा, नंबर ऑफ रूट्स मान तो लिए दो, दो रूट्स होंगे बेटा, अल्फा बीटा मान लिए। अब हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं रूट्स के साथ, किसका रिलेशन, इन कोफिशिएंट्स का, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, तो उसके लिए जो टर्म्स हम यूज करते हैं, देखो बेटा क्या क्या यूज करते हैं, एक तो होता है सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा, उसका रिजल्ट आपको पता होगा, नहीं तो याद रखिए आप, माइनस बी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। फिर होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दोनों रूट्स की प्रोडक्ट, कितना, सी बाई ए। ये कहानी है बेटा दो रूट्स के लिए। यही चीज अगर 3 डिग्री वाली इक्वेशन में अप्लाई करें हम, देखिए, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, कितने रूट्स होंगे बच्चों, 3 रूट्स होंगे इसके। अब मैं लिखने जा रहा हूं तीनों का सम, ध्यान से देखते रहो आप, तीनों का सम देखो बेटा, माइनस बी बाई ए, ये याद रखनी है चीजें आपको। फिर दो दो की प्रोडक्ट और उनका सम, अल्फा गामा, कितना आएगा बेटा ये, सी बाई ए। फिर तीनों की एक साथ गुणा, माइनस डी बाई ए, पहले एक एक रूट का सम, फिर दो दो की गुणा और उनका सम, फिर तीनों की एक साथ गुणा। इस नोटेशन, इसका नोटेशन है बेटा समेशन अल्फा, यानी तीनों रूट्स का सम। इसका मतलब क्या है, समेशन अल्फा बीटा। समेशन अल्फा बीटा का मतलब कि ये प्रोडक्ट को ऐसे, सम को ऐसे ओपन करना है आपने, और इसका मतलब कुछ नहीं है समेशन में, क्योंकि सिंगल टर्म है बेटा ये तो। समझ में आया ये बात? अब 4 डिग्री की देख लो, बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई इक्वल टू जीरो। इसके 4 रूट्स हैं बेटा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। देखो बेटा बताइए, समेशन अल्फा बोलो कितना होगा, बोलिए बेटा शाबाश, समेशन अल्फा कितना होगा, समेशन अल्फा कितना होगा बच्चों, यानी चारों रूट्स का सम, माइनस बी बाई ए, ये याद रखनी है चीजें आपको। फिर दो दो रूट्स की प्रोडक्ट और उनका सम, फिर कितना होगा, सी बाई ए। फिर तीन तीन रूट्स की प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, देखो इसमें, अल्फा बीटा गामा, कितना, माइनस डी बाई ए।
और चारों रूट्स की प्रोडक्ट तो एक ही बार आएगी बेटा, वो कितना आएगा, ई बाई ए। क्लियर? तो ये रिजल्ट्स याद रखने हैं बच्चों आपने, तभी न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे आप। और देखिए कुछ बातें पुरानी ताजा करवा देता हूं बेटा माइंड में, जो काम आने वाली हैं इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, आप देखिए, ध्यान से देखो। देखो बेटा, अगर थ्री नंबर्स इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोई बच्चा बताएगा क्या होते हैं 3 नंबर्स एपी में लेने हो तो? ए प्लस डी, ए प्लस 2D। वेरी गुड, ये भी ले सकते हैं बेटा, ए माइनस डी, ए प्लस डी। बिल्कुल ठीक है, और ये भी ले सकते हैं ए माइनस डी, ए प्लस डी। हम इसको प्रेफर करेंगे बेटा जब भी रूट्स की बात करेंगे, ये पैटर्न, यानी अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, ये 3 रूट्स हैं जो एपी में लेंगे हम, राइट? 4 नंबर्स एपी में बेटा, अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। ये याद रखना है आपने, न्यूमेरिकल्स होंगे इसके बेस पर। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी, अगर 4 रूट एपी में है बेटा, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वल टू सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड। ये प्रॉपर्टी जानते हैं आप एपी के लिए। 4 नंबर्स अगर एपी में हैं तो पहले चौथे का सम बराबर दूसरे तीसरे का सम होता है। ये तो है बात बेटा एपी की। अब आइए जीपी पर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 3 नंबर्स जीपी में कैसे लेंगे, ए बाई आर, ए आर। इसमें कॉमन रेशियो चलती है बेटा, इनमें कॉमन डिफरेंस चलता है। ठीक है, यानी ये ले लो, चाहे अल्फा बाई बीटा, अल्फा, अल्फा बीटा, ये ले लो चाहे आप। ये 3 नंबर्स लेने हैं बेटा जीपी में। 4 नंबर जीपी में भी इसी तरह बना लेंगे बेटा हम, 1/a/r² वगैरह करके। ठीक है, ये जीपी का हो गया। एक बात इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पर सम बताया ना, सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, जीपी में अगर 4 रूट्स जीपी में हैं तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड। ये याद रखनी है बेटा आपने बातें, ठीक है? ये पहले पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन दोबारा से मैंने याद करवा दिया आपको ताकि न्यूमेरिकल्स में दिक्कत ना आए। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं बेटा 7.3, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है बेटा। थोड़े क्वेश्चंस कुछ लेंथी हैं तो वो ध्यान से करने होंगे आपको। चलिए पहला सवाल देख लें, 7.3 पढ़ो बेटा स्टेटमेंट सभी बच्चे ध्यान से। इक्वेशन दे रखी है बेटा, और क्या दे रखा है, बोलो बेटा शाबाश, क्या क्या दे रखा है? के की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, और एक रूट दूसरे का क्या है, बोलिए। पढ़ रहे हो बेटा बुक्स में? यस सर। एक रूट दूसरे का नेगेटिव है, तो मान लो रूट बेटा, लेट रूट्स आर अल्फा, इसका नेगेटिव, और एक अलग रूट बीटा। ये मान लिया बेटा हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो ध्यान से, रूट्स हमने ऐसे मान लिए, हम अब कंसीडर करेंगे ये वाले एक्सप्रेशन। देखो ये बहुत यूजफुल होंगे आपके लिए, जो पिछले पेज पर बताए थे, ये वाले सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 रूट्स टेकन एट ए टाइम। ये काम आएंगी बेटा चीजें, आपको रिलेशन बार बार काम आएंगे। तो देखो हम यहाँ पर सम ले लेते हैं, पहले करो बेटा सभी का सम। उसका फायदा क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन से पहले सम बताओ बेटा कितना आएगा। इक्वेशन में देखो बेटा ए कितना है, कंपेयर करना जरा 3 डिग्री वाली इक्वेशन से, ax³ bx² cx + d = 0। बोलना बेटा कंपेयर करके, a कितना है, 12 वेरी गुड। b कितना है, -8 वेरी गुड। c कितना है बेटा, k, और d कितना है, 18। अब सम ऑफ ऑल द रूट्स कितना होता है बेटा, -b/, तो यानी 8/12 यानी 2/3। लेकिन इसको करने का बेनिफिट क्या मिला,
दो रूट्स तो कैंसिल आउट हो गए, तो एक रूट चल गया पता हमें, सिंगल रूट चल गया। जब भी 3 डिग्री की इक्वेशन में सिंगल रूट पता चल जाए तो बाकी दोनों रूट्स सिंथेटिक डिवीजन से आसानी से निकल जाएंगे बेटा। आइए देखते हैं, ये देखो अब हम लगाने जा रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन। अप्लाई कर दिया बेटा, देखो ये नंबर बाहर लिख दिया जो एक रूट है, और कोफिशिएंट मैं यहाँ लिख देता हूँ k और 18। चलिए करिए, 12 नीचे उतारा बेटा, इस 12 को इससे मल्टीप्लाई करो, 8 आ गया। 0 0 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, ठीक कर रहे हैं हम, ये चेक कर लो बेटा कोफिशिएंट सही है। 12 माइनस 8 k 18, राइट, और ये नंबर भी सही है बेटा, चेक कर लिया ना आपने। ये मेथड समझ में आया बेटा क्या लिखा है? हाँ जी, अब क्या करोगे बेटा, 0 की मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा बेटा बोलो? 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ऐड करो k, फिर यहां लिखो 2k अपॉन 3। चलिए रिमाइंडर को अलग निकाल लो, प्लस 2k अपॉन 3। अब देखो ध्यान से, क्योंकि ये रूट था हमारे पास एक, रूट तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा बेटा इक्वेशन फंक्शन को, इसलिए रिमाइंडर मस्ट बी 0। यहां से k की वैल्यू निकाल लेना बेटा, एक आंसर आ गया, इसको 0 पुट करके k निकल जाएगा, एक आंसर ये आ गया। साथ में हमें इक्वेशन को पूर्ण रूप से सोल्व भी करना है, तो बाकी रूट्स कहां से मिलेंगे बेटा? कोशेंट कितना है बताइए, यहां से ये कोशेंट है बेटा 12x स्क्वायर प्लस k, इसको 0 पुट कर लो, और ये k की वैल्यू यहाँ पुट कर लेना बच्चों, और यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकाल करके x की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट में निकाल लेना। सॉल्यूशन समझ में आया बच्चों, बताइए? यस सर। ओके चलिए, तो ये था बेटा पहला सवाल। सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे, देखो मैं बता रहा हूं, एक रूट दूसरे से 2 ज्यादा है, तो एक रूट कितना मानोगे? अल्फा। दूसरा मान लेना अल्फा प्लस 2, 2 ज्यादा हो गया, देखो 2 का डिफरेंस। तीसरा मान लेना बीटा, ठीक है, और फिर आपने रिलेशन लगाना है बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखिए कितना है, पढ़ो स्टेटमेंट। ये इक्वेशन है बेटा 3 डिग्री की, माइनस प्लस है 12x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। रूट्स हैं किसमें? इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो डिग्री 3, रूट्स एपी में, तो मान लो रूट्स अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, या ए माइनस बी, ए प्लस बी, कैसे ही मान लो बेटा। जब भी एपी में रूट्स पता हो तो सबसे पहला काम तीनों रूट्स का सम कर दो बेटा, ताकि सिंगल वैल्यू चल जाए पता अल्फा की। और सम कितना आएगा बच्चों, देखो यहाँ इक्वेशन से माइनस का 12/4, ये बात तो क्लियर होगी सभी को। तो 3 अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -3, इंप्लाइज अल्फा कितना आ गया? -1। अल्फा निकलते ही एक रूट का पता चल गया, क्योंकि रूट्स एपी में थे और ये तीनों रूट्स हमने माने हैं, तो एक रूट चल गया बेटा पता। अब अगला काम क्या है बेटा? अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन। 4 12 11 3, नीचे 4 4 1 जा 8 8 3 -3 0, रिमाइंडर तो 0 आना ही था क्योंकि रूट से डिवाइड कर रहे थे। कोशेंट कितना आया बेटा? 4x स्क्वायर प्लस 3, इसको 0 पुट कीजिए आप, और यहां से फैक्टराइज कर लेना बेटा लेफ्ट हैंड साइड को। दो रूट्स यहां से चलेंगे पता, और एक रूट ये रहा। तीनों रूट्स को बाद में लिख देना आंसर में कॉमा लगा करके। आ गया समझ में? थर्ड क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स करेंगे अब आप। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन देख लो। इक्वेशन देखो बेटा, x³ 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0। रूट्स दे रखे हैं बेटा जीपी में,
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 3 रूट्स होंगे ना, डिग्री 3 है, तो 3 नंबर्स मानो बेटा, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा, अल्फा बीटा। कॉमन रेशो सेम है बेटा सभी में, बीटा है कॉमन रेशो, सेकंड अपॉन फर्स्ट डिवाइड करके देख लो बीटा आएगा, थर्ड अपॉन सेकंड फिर से बीटा आएगा बेटा, ये 3 रूट्स मानते हैं। जैसे एपी में 3 रूट्स पता होने का मतलब है ऐड कर लिया, सिंगल रूट चल गया पता। यहाँ पे तो एडिशन से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे तीनों की निकालेंगे प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा और इंटू में अल्फा बीटा। इससे क्या बेनिफिट होगा, एक नंबर बीटा कैंसिल हो जाएगा, सिंगल नंबर में आ जाएगा एक्सप्रेशन। अब बताओ बेटा प्रोडक्ट कितनी होगी तीनों की, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए, 8 आ गई बेटा। ये चल गया पता 8 का, देख लो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। इम्प्लाइज अल्फा क्यूब इज 8, तो एक नंबर रियल कितना आएगा बेटा, 2, क्योंकि 2 क्यूब 8 होता है बेटा, तो अल्फा 2 आ गया। अब एक रूट चल गया बेटा पता, देखो अब अप्लाई कर देना सिंथेटिक डिवीजन टू गेट अदर 2 रिमेनिंग रूट्स, राइट। कर लेंगे कंप्लीट। बोलो बेटा समझ में आ गया, कोई डाउट है तो पूछ लो। चलिए सिंपल क्वेश्चन है बेटा बहुत। अब एक क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं आपको 4 डिग्री का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है जो आप समझेंगे अभी। देखो बेटा, हाँ बेटा क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आई आपकी प्रॉपर। बोलो बेटा क्या कह रहे थे। कुछ कह रहा है बच्चा कोई। चलिए डिग्री 4 का कोई बात नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो बेटा। डिग्री 4 में रूट्स एपी में हो तो ये मेथड चलेगा जो मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से देख लो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2x क्यूब, 21x स्क्वायर, 22x प्लस 40 इक्वल टू 0। रूट्स किस में है बेटा, रूट्स इन एपी। अब 4 नंबर एपी में मानने की बजाय हम चारों नंबर प्लेन फॉर्म में मान लेंगे। लेट दीज आर द रूट्स, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। ठीक है बेटा, हाँ जी सर। 4 नंबर मान लिए, एपी में मान लिए बेटा हमने 4 नंबर्स। अब ध्यान से देखो, हम प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं बेटा। 4 नंबर हम ऐसे भी मान सकते थे, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस 2 बीटा, लेकिन इसमें करने में थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा बेटा आपको क्वेश्चन, क्योंकि जब आप इनको सबको ऐड करेंगे ना, तो देखो 2 बीटा तो कैंसिल हो जाएगा, बीटा एक रूट तो निकल जाएगा आसानी से, अल्फा अल्फा निकल जाएगा, रूट नहीं निकलेगा, अल्फा निकलेगा सिर्फ। अल्फा कोई रूट नहीं है इसमें, अल्फा एक पार्ट है रूट का। तो यहां से रूट ना निकलने की बजाय एक नंबर अल्फा निकलेगा, तो फिर आपको बीटा निकालने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा। तो ये मेथड जो मैं बता रहा हूँ ये प्रॉपर रहेगा आपके लिए। देखें, जब भी रूट्स एपी में हो तो प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वल टू सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड, ये लगा सकते हैं आप हमेशा। रूट्स आर इन एपी, देयरफॉर लिखेंगे वर्ड्स में, सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ रूट इक्वल टू सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड रूट। ये आ गया बेटा इक्वेशन 1। अब क्योंकि सम में रिलेशन पता है हमें, तो चारों रूट्स का सम निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। बताइए इक्वेशन से कितना आएगा बच्चों, बताएंगे आप, चारों रूट्स का सम। बोलो बेटा, शाबाश बताइए। सम ऑफ ऑल द 4 रूट्स, -2। वेरी गुड, -2 आ गया बेटा। एक मिनट बेटा,
चलिए बेटा ठीक है, तो देखो यस बेटा, अब देखो बेटा ये लिख दिया हमने सम ऑफ ऑल फोर रूट्स। अब इसमें अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू पुट कर लो। ये अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी है? बीटा प्लस गामा, और एक बीटा प्लस गामा पहले ही है, तो बीटा प्लस गामा इक्वल टू -2। तो ट्वाइस बीटा प्लस गामा कितना आ गया बेटा? -2, यानी कि बीटा प्लस गामा आ गया -1। अब बीटा प्लस गामा -1 है, तो इक्वेशन 1 से अल्फा प्लस डेल्टा भी कितना आ गया? -1। बताओ बेटा, यहां तक क्लियर हो गई बात? यस सर। हाँ जी ठीक है, ये देखो दो सम हमने निकाल लिए। अब हम निकालेंगे इनकी प्रोडक्ट। मानते हैं, देखो लेट सम दोनों का पता है, प्रोडक्ट मान लो के, और इनकी मान लो बेटा के डैश। के और के डैश दो नंबर्स हैं बेटा, इनकी वैल्यूज अभी निकलेंगी, के और के डैश। हम कंसेप्ट क्या यूज करेंगे? देखो आपने स्कूल लेवल पे किया होगा बेटा, अगर एक इक्वेशन है और उसके रूट्स का सम पता है हमें, सम, और प्रोडक्ट भी पता है, रूट्स की प्रोडक्ट पता है, तो इक्वेशन क्या होती है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ऐसे लिखते हैं बेटा इक्वेशन। ये चीज हम यूज करने जा रहे हैं। हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं जहां पर हमें दोनों रूट्स का सम पता है, उन्हीं रूट्स की प्रोडक्ट पता है। तो क्या आएगा बेटा, बताना जरा? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस हो गया, प्लस पी, पी का मतलब प्रोडक्ट के, इनटू यही चीज अल्फा और डेल्टा के लिए करो, एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस तो -1 है तो प्लस हो गया, और प्लस के डैश। अब ये चारों किसके रूट थे बेटा? अच्छा ये बताओ, इस इक्वेशन के रूट कौन कौन होंगे बताइए? अगर ये इक्वेशन में बना लूं जीरो पुट करके, इस इक्वेशन के रूट कौन कौन होंगे बेटा? इसके रूट होंगे बीटा और गामा। इसके कौन होंगे? अल्फा और डेल्टा। क्यों? क्योंकि हमें अल्फा और डेल्टा का सम पता था, और यहाँ पे अल्फा और डेल्टा की प्रोडक्ट पता थी। तो सम और प्रोडक्ट की हेल्प से जो इक्वेशन बनेगी, उसके रूट्स भी अल्फा डेल्टा ही आएंगे। ये रिजल्ट हमने यूज किया है बच्चों, ठीक है। और इसके इक्वल टू में कौन है? ये प्रोडक्ट, ये चारों रूट किसके हैं भाई? दो रूट तो यहां से मिलेंगे, दो रूट यहां से मिलेंगे, ये चारों रूट किसके हैं बेटा? गिवन इक्वेशन के। इसलिए गिवन पोलिनोमियल कैसे लिखेंगे? x4 2x³ 20 2x + 4t इक्वल टू, फैक्टराइजेशन जैसे करते हैं ना बेटा, फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो वही फैक्टर हमने यहाँ लिख दिए, +x + k डैश। देखो बेटा ये स्टेप समझ में आ गया? यस सर। और यहाँ पे एक चीज और है यस बेटा, सर। देखो एक चीज और लिखूंगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है ना, मैं इसको एक लाइन और ड्रा कर लेता हूँ, इसको बोलते हैं आइडेंटिकली इक्वल टू। यानी ये रिलेशन भी एक्स में है, ये भी रिलेशन एक्स में है, ये दोनों रिलेशन इक्वल हैं फॉर ऑल एक्स। एक्स की सभी वैल्यूज के लिए जब दो रिलेशन इक्वल होते हैं, तो फिर वहां आइडेंटिकली इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं, राइट। चलिए, तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा हम यहाँ पर दोनों फैक्टर्स की गुणा करेंगे, और जो पावर्स आएंगी दोनों तरफ, डिफरेंट पावर्स x³ की और x² के, उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है आपने, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, अब x4, ये x4 हो गया, x³ + x³ + k डैश x² प्लस x³ + x² + k डैश x प्लस kx² kx + k डैश। यानी टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड में। अब क्लब कीजिए सेम नेचर की टर्म्स को, 2x³ है बेटा, x² कितनी जगह है?
एक्स स्क्वायर कॉमन के प्लस के डैश प्लस 1, फिर एक्स कितनी जगह है बेटा, के प्लस के डैश एक्स, फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट है बेटा। देखो अब समझ में आ गया स्टेप। अब कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट के प्लस के डैश प्लस 1, राइट साइड में तो ये, लेफ्ट साइड में कौन है, माइनस के 21, फिर एक्स वाला कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में 22, फिर कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में 40। अब ध्यान दो, ये दोनों इक्वेशन पे ध्यान दो, यहां दोनों इक्वेशन से के प्लस के डैश सेम आएगा, अगर डिफरेंट आए तो कहीं मिस्टेक हो गई है फिर आपके एंड पर, ठीक है। तो एक तो के प्लस के डैश माइनस के 22 आ गया और दोनों की आ गई प्रोडक्ट 40। अब मुझे बताओ, मैं एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूं जिसके रूट्स कौन होंगे, के और के डैश। तो के एंड के डैश आर रूट्स ऑफ, इक्वेशन कौन सी लिखूंगा, देखो बेटा, जेड स्क्वायर माइनस एस जेड प्लस पी। देखो फिर से वही मेथड, सम पता है, प्रोडक्ट पता है, तो रूट्स निकालने का, इक्वेशन निकालने का मेथड क्या है बेटा, जेड स्क्वायर, जेड तो वेरिएबल है, चाहे आप वाई मान लो यहाँ पर, चाहे एक्स में ही मान लो इक्वेशन, जेड स्क्वायर माइनस एस जेड, सम, सम एस का मतलब सम प्लस पी, ये मेथड है बेटा लिखने का इक्वेशन को। चलिए वैल्यू पुट कीजिए बेटा, जेड स्क्वायर एस कितना है सम, माइनस के 22 तो प्लस के हो गए, और प्रोडक्ट है 40, इसको फैक्टर कर लेना बेटा, 20 एंड 2 ये बनेंगे दो, सेपरेट करके मिडिल टर्म को। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं जेड प्लस 2 जेड प्लस 20 इक्वल टू 0, दैट इज जेड इक्वल टू -2 एंड माइनस के 20। ये वैल्यू आ गई बेटा जेड की। जेड का मतलब किसके रूट्स आ गए, इस इक्वेशन के रूट्स आ गए, लेकिन इसके रूट्स थे कौन, के एंड के डैश, क्योंकि उन्हीं का सम था और उन्हीं की प्रोडक्ट थी। तो इनमें से किसी भी एक वैल्यू को के नाम दे दो और किसी भी दूसरी को यानी बची हुई को के डैश नाम दे दो बेटा। आप के डैश को -2 भी मान सकते थे, ये आपकी चॉइस है बेटा, ठीक है। निकल गई वैल्यू। अब ध्यान दो, ये जो के और के डैश आए हैं ना, ये जो तीन इक्वेशन थी बेटा यहाँ पर, ये देखो, इनको सेटिस्फाई करने चाहिए ये ध्यान रही बात, ये चेक करना होगा आपको, कोई गलती ना हो गई हो, ठीक है। तो इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं बेटा ये, ओके। तो चलिए अब के डैश निकल गए, बस यहाँ आ जाओ बेटा, इस पार्ट पे आ जाओ, ये देखो, इसके रूट्स हमने निकालने थे, लेकिन इसके रूट्स, दो रूट यहां से मिलेंगे, दो रूट यहां से मिलेंगे, क्योंकि ये फैक्टर के बराबर है। तो बस ये दोनों इक्वेशन को जीरो पुट कीजिए बाप, के डैश की वैल्यू पुट करो यहाँ पर दोनों जगह, और दोनों को जीरो पुट कर लो बेटा। तो 2 रूट्स आर गिवन बाई दिस इक्वेशन, रिमेनिंग 2 आर गिवन बाई दिस इक्वेशन। यहां से डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा लेना बेटा, -1 प्लस माइनस √d/2, इसी तरह यहां लगा लेना, 4 रूट्स पूरे हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, ये मेथड में कोई डाउट है तो फिर मैं रिपीट कर देता हूं, अदरवाइज आगे चलते हैं। बताओ बेटा। किसी स्टेप में कोई डाउट लग रहा है आपको? रूट्स हमें गिवन थे एपी में, 4 रूट्स थे बच्चों, तो चारों रूट्स का सम निकाल लिया हमने, और प्रॉपर्टी लगा ली शुरू में, सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ रूट इक्वल टू सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड रूट। वहां से दो दो रूट्स का सम हमें चल गया पता, प्रोडक्ट हमने मान ली के और के डैश, फिर वहां से गिवन फंक्शन को, गिवन पोलिनोमियल को फैक्टराइज करके, और फिर कंपेयर कर लिए हमने कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स कंपेयर करके बेटा, फिर हमने वैल्यूज निकाल ली फाइनली रूट्स की, चारों रूट्स निकल जाएंगे, दो रूट इस 2 डिग्री की इक्वेशन से, दो रूट इस 2 डिग्री की इक्वेशन से। हाँ जी बेटा बताइए, कोई डाउट है? आवाज नहीं आ रही बेटा आप तक?
नो सर। कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये मेथड बताया मैंने एपी के लिए। अब जो जो क्वेश्चन इस ढंग से कर सकते हैं आप वो नोट कर लो बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ पहले। 6th क्वेश्चन की बात अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो एक बार। एक बार स्टेटमेंट पढ़ो बेटा। 3 डिग्री वाला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है। 2 रूट का सम 0 है। देखो बेटा 3 डिग्री का बता रहा हूं पहले। ये देखिए 5x² माइनस 16x प्लस 80। अगर 3 रूट्स में मानता हूं बेटा देखो, और इन तीनों में से 2 का सम 0 है, मान लो अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो अब क्या करोगे? 2 का सम तो 0 है, आप तीनों का सम निकाल लो बेटा रिजल्ट से। कितना होगा तीनों का सम? यहाँ इक्वेशन से 5, और 2 का सम 0 है, तो गामा कितना आ गया बच्चों? 5। अब गामा 5 है, एक रूट चल गया पता, तो अप्लाई कर दो सिंथेटिक डिवीजन, 2 रूट्स उससे आ जाएंगे आसानी से। ये तो है बेटा फर्स्ट पार्ट। जब सेकंड पार्ट 4 डिग्री का फंक्शन है, इसको सुन लो ध्यान से। ये है बेटा, देखो डिग्री 4 है और रूट्स 2 का सम 0 है, तो 4 रूट्स मान लेना पहले। हिंट दे रहा हूं बेटा आपको। 4 रूट्स मान लिए, और मान लो कि अल्फा और बीटा का सम 0 है। ठीक है, अब आप चारों का सम निकाल लेना। गामा प्लस डेल्टा कितना आ जाएगा फंक्शन से? 2। 2 का सम पहले ही 0 है, तो बाकी दोनों का सम कितना आ गया बेटा? 2। अब इन दोनों रूट का सम पता है, देखो इनकी प्रोडक्ट मान लेना के, और इसकी मान लेना के डैश। और ये क्वेश्चन अब रिपीट होगा पिछले वाले की तरह से। देखो वहां भी सम पता था ना दोनों का, यहाँ पे सम 0 पता है और 2 पता है, प्रोडक्ट हमने मान ली के एंड के डैश। अब उसी तरह जो पिछला क्वेश्चन करवाया आपको, देखो ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो हमें सम पता थे, दोनों के इक्वल सम हो गए थे बेटा। अब अपने केस में यहाँ पर एक सम 0 है, एक 2 है, तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा। यहाँ पे एक टर्म 0 हो जाएगी बेटा, जहां पे सम 0 है वहां पे 0 आ जाएगा, एस 0 है ना। और एक में यहाँ पे सम की वैल्यू कितनी रहेगी? 2। बात समझ में आई बेटा? डिफरेंस चल गया पता? बोलो बच्चों। सर ओके, तो ये क्वेश्चन करना है आपने। और देखिए इसमें और क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करना है खुद। 2 पेयर्स ऑफ इक्वल रूट्स हैं बेटा, यानी रूट्स ऐसे मान लेना, अल्फा अल्फा बीटा बीटा। ठीक है, 11th क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे आप। इसमें कंजुगेट वाला कंसेप्ट लगा देना बेटा। अल्फा प्लस आइटा बीटा अगर रूट है, तो अल्फा माइनस आइटा बीटा भी रूट होगा। बीटा प्लस आइटा अल्फा अगर रूट है, तो बीटा माइनस आइटा अल्फा भी रूट होगा। 4 रूट मिल गए, फिर चारों का सम निकाल करके फिर प्रोसीड करेंगे बेटा आप। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे बेटा। इसमें 2 रूट्स का सम बाकी दोनों के सम के बराबर है, तो चारों रूट्स मान लो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और अल्फा प्लस बीटा मान लो गामा प्लस डेल्टा के इक्वल, और फिर चारों का सम निकाल करके 2 सम आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, दोनों की प्रोडक्ट मान लेना के डैश, और फिर इसी क्वेश्चन की तरह चलना है जैसे ये बताया है। इसी क्वेश्चन के बेस पर क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 सेम लाइंस पर होगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 15 देख लो बच्चों। 15 देखो ध्यान से, 15th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, पढ़ो स्टेटमेंट एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। अब इसमें सम देने की बजाय हमें दे दिया बेटा प्रोडक्ट। क्वेश्चन वही चलेगा जो अभी बताया है, लेकिन डिफरेंस कहां आएगा वो सुन लो। ये इक्वेशन दे रखी है बेटा, और 4 रूट मान लिए हमने क्योंकि डिग्री 4 है, और मान लो 2 रूट्स की प्रोडक्ट बाकी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है, ये दे रखा है हमें। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखा है बेटा ये। अब जब पीछे हमें कहा करते थे कि 2 रूट का सम
बाकी दोनों के सम के इक्वल है, तो हम चलते थे चारों का सम लेकर के। अब चलेंगे चारों की प्रोडक्ट लेकर के। तो चारों की प्रोडक्ट निकाल लो बेटा, बताओ। माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए और ई बाई ए, 4 आ गई। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करो बेटा। हाँ, गामा डेल्टा पुट करो अल्फा बीटा की जगह। तो लेफ्ट साइड में हो गया गामा डेल्टा का स्केयर 4। तो गामा डेल्टा कितना आ गया, +-2। ये स्टेप इंपॉर्टेंट सुन लो यहाँ पर ध्यान से। गामा डेल्टा 2 आ गया बेटा। पहले आपने चुनना है गामा को 2, एक वैल्यू चुन लो कोई सी भी। हो सकता है गामा डेल्टा की -2 वैल्यू की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, जरूरत कहां पड़ेगी वो सुन लो ध्यान से। गामा डेल्टा 2 आ गया। अगर गामा डेल्टा 2 है तो अल्फा बीटा भी कितना आ गया बेटा, 2। अब जैसे यहां पर देखो, पिछले क्वेश्चन में देखो बेटा, हमें सम पता होता था, प्रोडक्ट मान लेते थे हम ये फैक्टर लिखने के लिए। अब क्या है, अब हमें प्रोडक्ट पता है, सम मान के चलना पड़ेगा बेटा। समझ में आया? तो मान लो लेट गामा डेल्टा के मान लो, और यहाँ पे अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा और अल्फा प्लस बीटा के डैश। प्रोडक्ट पता थी, सम मान लिया। यहाँ प्रोडक्ट पता है और सम मान लिया। अब इक्वेशन लिखोगे बेटा ध्यान से, फैक्टर करके। देखो जैसे पीछे लिखवाया था, +4 इक्वल टू, आइडेंटिकली इक्वल टू। देखो सम ये है, प्रोडक्ट ये है, ये एस है बेटा, अपने मन में एस रखो, और ये प्रोडक्ट पी है। x² माइनस SX प्लस पी। दूसरा फैक्टर x² माइनस SX प्लस पी। बताइए बेटा, ये स्टेप समझ में आ गया? यस सर। ओके। अब इसको राइट साइड गुणा करना है बेटा, आपने गुणा करना है बेटा ध्यान से। आइए गुणा करके बता देता हूं। x4 माइनस KX³ प्लस 2x² माइनस, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा टर्म बाई टर्म, और कुछ नहीं कर रहे। प्लस के डैश x² माइनस 2k डैश x प्लस 2x² माइनस 2kx प्लस 4। मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। अब कंपेयर कीजिए कोफिशिएंट। x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे -5 इक्वल टू, यहाँ पे कहाँ कहाँ है x³, ये देखो -k माइनस k डैश। ठीक है, बस दो ही जगह आएगा ना। अब x² वाले कोफिशिएंट पे आओ, 10 इक्वल टू, यहाँ पे कहाँ कहाँ है x², देखो एक तो 2 है, फिर ये है प्लस k डैश, फिर ये 2 और है। फिर x वाला कोफिशिएंट भी लिखना पड़ेगा बेटा, -10। यहाँ पे x कहाँ कहाँ है देखो, एक तो ये रहा -2k डैश, और यहाँ पे एक ये रहा -2k। अब इनको थोड़ा रीअरेंज कर लो बेटा, सोर्टिंग कर लो इनकी। k प्लस k डैश 5 आ गया, यहाँ से देखो k डैश कितना आ गया, 6 आ गया, यहाँ से k प्लस k डैश 5 आ गया। सुनो ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट बात, इसके बाद का प्रोसीजर तो सेम है जो यहाँ पे बताया था ना। देखो अब यहाँ पे k प्लस k डैश आ गया, दोनों जगह सेम आया ना, देखो ये दोनों सेम है। अगर यहाँ पे डिफरेंट आ जाए वैल्यू, कि एक बार कंपेयर करके जो k प्लस k डैश आया वो दूसरे वाले k प्लस k डैश से डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ, जो आपने दो वैल्यू में से एक वैल्यू उठाई थी ना शुरू में, फिर वैल्यू चेंज करने का टाइम आ जाएगा बेटा, फिर दूसरी वैल्यू ट्राई करनी है। ये सारा प्रोसीजर सेम करना है फिर आपने। समझ में आया? और अगर ये सेम आ जाए, पहले ही दोनों इक्वेशन सम वाली सेम आ जाए, तो फिर हमारी चॉइस ओके है। अब इसके बाद का प्रोसीजर सेम है। देखो हमारे पास k और k डैश का सम पता है, k और k डैश का प्रोडक्ट पता है। तो जो पीछे क्वेश्चन करवाया अभी आपको, ये z वाला देखो, ये वाला, यहाँ पे k डैश का सम पता था, k डैश की प्रोडक्ट पता थी, वो सेम चीज दोबारा अप्लाई कर देना बेटा यहाँ पर, है ना? सेम है ना चीज, बिल्कुल ये सेम चीज है बेटा। देखो तो यहाँ से z में इक्वेशन आ जाएगी बेटा, देखो -5z प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से z की वैल्यूज निकाल लेना, एक का नाम k रख देना, एक का नाम k डैश रख देना। ये k की वैल्यू कहाँ पुट होगी, इस फैक्टर में। ये k डैश की वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगी,
इसको 0 पुट करके 2 रूट्स यहां से निकल जाएंगे, इसको 0 पुट करके 2 रूट यहां से निकल जाएंगे, 4 रूट्स पूरे हो जाएंगे बेटा इस फंक्शन के, इस इक्वेशन गिवन इक्वेशन के। बताओ बेटा मेथड क्लियर हो गया? हाँ बेटा बोलिए, क्लियर है या कुछ डाउट है? बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही? यस सर। क्लियर है? ठीक है। तो ये जो मैंने मेथड बताए हैं ना आपको दो, ये जो 2 मेथड्स बताए हैं इनके बेस पर क्वेश्चंस काफी होंगे। देखो बेटा आगे देखो, 4 डिग्री वाले सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे इसके बेस पर। प्रोडक्ट वाला मेथड हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 रेशो वाला है। रेशो से क्या होगी बेटा, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यहां बता रहा हूं थोड़ी सी जगह में। अगर ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 रूट्स हैं और हमें रेशो पता है, देखो ऐसे कि 2 रूट्स की रेशो बराबर बाकी दोनों की रेशो, तो यहां से गुणा निकाल लेना। ये देखो बेटा, 2 की प्रोडक्ट बराबर बाकी दोनों की प्रोडक्ट, है ना? ये सेम चीज आ गई ना, देखो यहाँ पर, ये देखो बेटा, ये सेम चीज आ गई। ये देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी 2 की गुणा बराबर बाकी दोनों की गुणा थी, यहाँ पर भी 2 की प्रोडक्ट बाकी दोनों की प्रोडक्ट। तो अब चारों की प्रोडक्ट लेके चलोगे आप, ये चीज देखो बेटा, ये लेके चलेंगे आप, यानी सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 करना है आपने इसी तरह से सेम लाइंस पर। इसमें 2 की प्रोडक्ट दे दी है, 2 रूट्स की प्रोडक्ट देखो 6 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 बता रहा हूं, मान लो इन दोनों की गुणा 6 है, अल्फा बीटा की गुणा 6 आ गई। आप चारों की निकाल लेंगे प्रोडक्ट यहां से। जब अल्फा बीटा की गुणा 6 है तो गामा डेल्टा की वैल्यू यहां से आ जाएगी ना, डायरेक्ट आ जाएगी वैल्यू। तो बस यहां से इस तरह का सिचुएशन बन जाएगी, 2 की प्रोडक्ट ऐसे चलेगी, पता आपको, उनका सम मान के चलना बेटा आप। ये सेम क्वेश्चन हो गया। 17 क्वेश्चन इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 18 करना है आपने। एक रूट अगर प्योरली इमेजिनरी है बेटा, एक रूट अगर प्योरली इमेजिनरी है, देख लो इसको भी, फिर ये क्वेश्चंस आप सभी ट्राई कर लेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18, ये 4 रूट्स हैं बच्चों, इनमें से एक रूट मान लो प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी नंबर कैसा होता है, आईटा इनटू सम नंबर, ऐसा ही होता है ना? तो Yes, दूसरा रूट क्या बनेगा इसका, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट माइनस वाला बनेगा, पेयर में चलते हैं ना। इसका मतलब यहां से क्या हुआ कि जैसे ही आईटा वाला नंबर लिया तो माइनस आईटा वाला भी मिल गया। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया बेटा, 0। देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर सम पता चल गया आपको 2 रूट्स का। तो अब यहाँ से चारों का सम निकाल लेना, गामा प्लस डेल्टा। कितना आएगा सम बेटा, बुक से देख करके लिख रहा हूं, ये आएगा -1। ठीक है, 2 का सम पहले ही पता है, तो गामा प्लस डेल्टा कितना आ गया, -1। अब यहाँ पे 2 का सम पता है, उन दोनों की प्रोडक्ट मान लो के। यहाँ पे दोनों का सम पता है, इन दोनों की प्रोडक्ट मान लो के डैश। बाकी प्रोसीजर आप जानते ही हैं। अब कैसे लिखा जाएगा फैक्टर बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस के, क्योंकि सम 0 है, एस 0 है बेटा, एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के डैश। बाकी प्रोसीजर सेम चलेगा बेटा, जो भी करवाए हैं ना क्वेश्चन उसी तरह से चलेगा, राइट? तो यानी ये जो क्वेश्चंस हमने किए हैं इनके बेस पर ये सभी क्वेश्चंस ट्राई करने हैं आपने ध्यान से। 3 डिग्री वाले में तो कोई ज्यादा इशू नहीं पड़ेगा, जैसे ही एक रूट चलेगा पता, सिंथेटिक डिवीजन से बाकी दोनों रूट्स निकाल लेंगे आप। मेहनत आपको करनी है बेटा 4 डिग्री वाली इक्वेशन में। तो ये सभी क्वेश्चंस देखने आपने करके ईमानदारी से, राइट? तो ये 20 तक मैंने बताया आपको, अभी ये सभी क्वेश्चंस ट्राई करके देखेंगे आप। कल हम बात करेंगे फिर अगली एक्सरसाइज के बारे में। अगर आपकी कोई डिफिकल्टी इसमें होगी बेटा तो कल डिस्कस हो जाएगी, अदरवाइज फिर नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कल करेंगे बच्चों, ठीक है? अब टाइम हो गया बेटा, 1 घंटे से ज्यादा ही हो गया। और अटेंडेंस के लिए बेटा कल वाला जो फार्म आपको दिया था ना लिंक, उसी को दोबारा से फिल कर देना आप, ठीक है? नई डेट के साथ और एंट्रीज वगैरह फिल करके प्रॉपर। अगर फार्म ओपन नहीं हो रहा होगा
तो मैं इधर से दोबारा से रेस्पॉन्स वाला सिस्टम उसका ऑन कर दूंगा, तब भरा जाएगा फॉर्म। ये आप चेक कर लेना, मैं थोड़ी देर तक आपको रेस्पॉन्ड करूंगा ग्रुप में बेटा, ठीक है? क्लास एंड करें बेटा? ओके सर। ओके बेटा, सर। थैंक यू वेरी मच। ठीक है बेटा, कल का टाइमिंग फिर यही रख लें, सेम टाइमिंग? नो सर। क्या दिक्कत है बेटा इसमें 6:30 वाले टाइम में? 5:30 बजे सर घर पहुंचते हैं। तो 1 घंटा तो बहुत है बेटा रेस्ट करने के लिए। ओके सर। हाँ बेटा, 1 घंटा तो सफिशिएंट है बच्चों। मैं देखो 2 बजे से बैठा हूँ बेटा कॉन्फ्रेंस में, और अब आपकी क्लास भी ले ली मैंने, अब फिर बैठना है 8:30 तक कॉन्फ्रेंस में, अभी कॉन्फ्रेंस चल रही है। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ठीक है बेटा।